This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पबजी गेम ने छीन लिया एक मां से उसका बेटा। लत के चलते कांग्रेस नेता कामिनी गुर्जर के बेटे ने उठाया खौफनाक कदम। बीजेपी विधायक का गैरों पे करम, अपनों पे सितम। कटारिया पूछे शोभा रानी कुशवाहा की बेवफाई का कारण। अब सरकारी स्कूलों में लगेंगे प्राइवेट टीचर, पढ़ा सकेंगे अब महात्मा गांधी स्कूलों में। सोशल मीडिया पर की टिप्पणी, गर्मा गया माहौल। निम्बाहेड़ा में सोशल मीडिया पर कमेंट करने से गुस्साए युवक। बांसवाड़ा के युवक की मौत ने पकड़ा तूल, हंगामा करते हुए महिला पुलिस से कर डाली हाथापाई। और अब खबरें विस्तार से। ये खबर अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं। एक बच्चा एक गेम की लत के चलते अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है और पीछे छोड़ जाता है माता पिता के लिए ढेर सारा पछतावा। मोबाइल पर गेम खेलने की लत ने माँ बाप से एक संतान छीन ली। इस लत ने न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए। पता ही नहीं चलता कि इस गेम को खेलते खेलते कैसे वो सबसे दूर होता चला जाता है और बस आत्म केंद्रित हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसको समझने वाला कोई नहीं है और बस यहीं से शुरू हो जाता है नकारात्मक दौर। ऐसा ही दुखद अंत एक बच्चे का आज हुआ। राजस्थान के उदयपुर में यहाँ सेंट्रल एरिया में रहने वाले प्रथम गुर्जर ने सुबह अपने ही घर के कमरे में फांसी लगा ली। हुआ यूं कि प्रथम को सुबह उठाने उनके अभिभावक जब गए तो कमरा अंदर से बंद था। जब बहुत देर तक भी कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने अंदर देखा और तब जाकर पता चला कि उनका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है। इसके बाद हिरणमंगरी थाना पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत फांसी के फंदे से नीचे उतारकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय ले जाया गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई, शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया पबजी गेम की लत के कारण ही ऐसा करना माना जा रहा है। बता दें कि पहले भी कई युवा इस मोबाइल गेम की वजह से अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। प्रथम की मां कामिनी गुर्जर जिला परिषद सदस्य हैं और कांग्रेस महिला नेता हैं। बच्चों से जो ये खेल खेलते हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना है कि खेलना है तो खेलें, लेकिन इसे अपनी जिंदगी से न जोड़ें। इस मोबाइल की दुनिया के बाहर बहुत लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए जी रहे हैं, जो आपके लिए किसी भी हद तक जाकर आपकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गेम की वजह से आप इतने लोगों के सपने और उन्हें ही तोड़कर ऐसा कदम उठा लें, ये तो कतई ठीक नहीं है। वहीं माता पिता से भी यही कहना चाहूंगी कि बात कीजिए बच्चों से, उनके साथ वक्त बिताइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, किसी क्रिएटिविटी में उन्हें लगाइए, उनका ध्यान गेम से हटाकर जिंदगी की दूसरी चीजों पर लगाइए। हो सकता है कोई प्रथम हमारे आसपास हो और शायद हम उसे बचा पाएं। ये अलार्म है और इसे हमें समझना ही होगा, रोकना ही होगा। हमारे बच्चे या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि एक गेम उन्हें हमसे छीन ले जाए। सतर्क रहिए, फिर कोई प्रथम इतना मजबूर न होने पाए। क्रॉस वोटिंग करने वाली बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा निलंबित। बीजेपी ने कांग्रेस के राज्यसभा कैंडिडेट के पक्ष में क्रॉस वोट करने वाली अपनी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को तुरंत निलंबित कर दिया है। साथ ही पार्टी से निष्कासन की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर अपना वोट बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं देकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को दे दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि 9 जून को व्हिप जारी कर पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के निर्देश उन्हें दिए गए थे और इसके बावजूद 10 जून को उन्होंने राज्यसभा चुनाव में पार्टी के अधिकृत एजेंट को जब अपना वोट दिखाया तो पाया कि उन्होंने पार्टी के फैसले के खिलाफ अपना वोट पार्टी प्रत्याशी को नहीं दिया बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद तिवारी को दिया है। यह पार्टी अनुशासन का सरासर उल्लंघन है। कटारिया ने कहा, शोभा रानी कुशवाहा की मजबूरियों का फायदा कांग्रेस ने उठाया है। उनसे बात हुई तो शोभा रानी का कहना था कि उनके पति जेल में बंद है, उन पर केस चल रहा है। राज्य की सरकार की ओर से उस मामले में कुछ उम्मीद उन्हें है। अपनी व्यक्तिगत परेशानियों के चलते उन्होंने यह क्रॉस वोटिंग की है, लेकिन जो भी हो पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है तो एक्शन तो होगा ही। कटारिया ने नोटिस में लिखा कि शोभा रानी कुशवाहा को तुरंत निलंबित कर दिया है। उन्हें 7 दिन का नोटिस देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि क्यों न आपको इस अनुशासनहीनता के कारण पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। 7 दिन में जवाब नहीं दिए जाने पर यह मान लिया जाएगा कि इस संबंध में कुछ नहीं कहना और इस स्थिति में पार्टी अगला कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। दरअसल शोभा रानी कुशवाहा की क्रॉस वोटिंग करने के कारण प्रमोद तिवारी को 41 वोट मिल गए, वरना पहली प्राथमिकता के आधार पर तिवारी की जीत नहीं हो पाती।
राजस्थान के इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल्स में इंटरव्यू के बाद भी योग्य टीचर्स नहीं मिलने के बाद अब गेस्ट फैकल्टी से इन स्कूलों में पढ़ाई करवाने का निर्णय किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने शनिवार को जारी एक आदेश में उन महात्मा गांधी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी से टीचर लगाने की स्वीकृति दे दी है, जहां एक बार इंटरव्यू के बाद भी कोई टीचर नहीं मिल पाया। इन टीचर्स को 300 से 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। राज्य भर में हजारों की संख्या में महात्मा गांधी स्कूल्स खुल गए हैं। इन स्कूल्स में अंग्रेजी में पढ़ाने वाले टीचर्स को लगाया जाना था। इसके लिए सरकारी स्कूलों में नियुक्त टीचर्स के इंटरव्यू किए गए, लेकिन बहुत कम पद भरे जा सके। शहरी क्षेत्र के महात्मा गांधी स्कूल में तो सब्जेक्ट टीचर मिल गए, लेकिन गांवों में ऐसे टीचर नहीं हैं। ऐसे में अब इन पदों पर गेस्ट फैकल्टी से पद भरा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल को गेस्ट फैकल्टी के लिए स्वीकृति दे दी है। जिन स्कूल्स में एक बार इंटरव्यू के बाद भी टीचर नहीं मिले हैं, वहीं पर गेस्ट फैकल्टी से टीचर लगेंगे। जहां इंटरव्यू अब तक नहीं हुए हैं, वहां पहले सरकारी टीचर से योग्य का चयन होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए विभाग ने कई नियम शर्तें लगा दी है। जिन बेरोजगार टीचर्स ने अंग्रेजी माध्यम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उन्हें ही इन स्कूल्स में पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा। विभाग ने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चरर पद के लिए अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की शर्त लगाई है। यहां तक कि फिजिकल टीचर, लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट भी अंग्रेजी माध्यम में पास होना जरूरी है। गेस्ट फैकल्टी में 3rd ग्रेड के टीचर्स को 300 रुपए प्रति घंटा, सीनियर टीचर्स को 350 रुपए, लेक्चरर को 400 रुपए, शारीरिक टीचर्स और लैब असिस्टेंट को 300 रुपए प्रति घंटे वेतन दिया जाएगा। सीनियर टीचर्स को अधिकतम 25,000, लेक्चरर को अधिकतम 30,000 और अन्य को 21,000 रुपए अधिकतम वेतन मिल पाएगा। छुट्टियों के दिन के रुपए नहीं मिलेंगे। अगर टीचर को एक पीरियड मिलता है तो 7,500 रुपए का ही वेतन होगा। अगर ज्यादा पीरियड मिलेंगे तो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा, लेकिन अधिकतम राशि से ज्यादा नहीं हो पाएगा। निम्बाहेड़ा कस्बे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर देर रात माहौल गर्मा गया। कुछ युवकों ने देर रात टिप्पणी करने वाले के घर सहित आसपास के घरों पर पथराव कर दिया। इसके अलावा युवकों ने पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने एक महिला कांस्टेबल की कार और 2 बाइक में तोड़फोड़ की। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने कुछ युवकों को डिटेन किया। थानाधिकारी कैलाश चंद्र सोनी ने बताया कि शुक्रवार देर शाम को एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर दी। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद देर रात 2 दर्जन बाइकों पर सवार युवकों ने जावत दरवाजा स्थित युवक के मकान सहित अन्य मकानों में पथराव कर दिया और सबके घरों की खिड़की दरवाजे तोड़ दिए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल कैलाश चंद्र सोनी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नगर के हर जगह गश्त शुरू कर दी थी और इसी बीच कोतवाली के पीछे ही कुछ युवकों ने गुस्से में आकर महिला कांस्टेबल की कार में तोड़फोड़ कर दी और गश्त कर रहे एक कांस्टेबल की बाइक के साथ अन्य एक बाइक भी तोड़ दी। सूचना मिलते ही डिप्टी आशीष कुमार सीआई सोनी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घरों की तलाशी ली। कुछ युवकों को थाने लेकर आए। देर रात कस्बे में तनावपूर्ण हालात की स्थिति हो गई। इधर दूसरे पक्ष द्वारा भी उनके घरों में पथराव को लेकर नामजद रिपोर्ट दी जा रही थी। वहीं पुलिस अन्य कुछ लोगों की भी तलाश कर रही है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर किए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर और समुदाय विशेष के युवकों को डिटेन करने पर गुस्साए लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन माहौल बिगड़ न जाए इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर युवकों को बीच रास्ते रोक दिया। इस पर भी लोग और पुलिस आमने सामने हो गए। काफी देर समझाने के बाद कुछ लोग एसडीएम ऑफिस पहुंचकर एसडीएम सीएस भंडारी को ज्ञापन सौंपा। युवक की संदिग्ध मौत का मामला बांसवाड़ा में तूल पकड़ता जा रहा है। मौत के बाद पीड़ित परिवार ने शव ले जाकर उसके दोस्त के घर रख दिया। भीड़ शव को आरोपी दोस्त के घर के बाहर जलाने पर अड़ गई। विरोध बढ़ा तो लोगों ने घाटोल घनौड़ा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस जाम खुलवा सकी और इस बीच परिवार की महिलाओं ने यहाँ लेडी कांस्टेबल के साथ हाथापाई कर डाली। विवाद थमता नहीं देख घाटोल में 4 थानों का जाब्ता लगाना पड़ा और इससे पहले शव को लेकर बांसवाड़ा जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भी हंगामा हो गया। विवाद की सूचना पर एएसपी कान सिंह भाटी और डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ को मौका संभालना पड़ा। मामले में पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया हुआ है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि गांधी बस्ती घाटोल थाना खमेरा निवासी प्रवीण पुत्र प्रभुलाल यादव गुरुवार रात को उनके मित्र कमलेश तिरगर के साथ बांसवाड़ा आया था। यहाँ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी अशरफ हुसैन भी उनके साथ हो गया। तीनों ने खांदू कॉलोनी साइड किसी शराब के ढाबे में शराब पी। नशा ज्यादा होने के बाद वह घर तक पहुंचने में असमर्थता जताने लगे। इस पर अशरफ ने उन्हें लोधा तालाब के किनारे दरगाह में रात बिताने के लिए छोड़कर घर चला गया। रात में प्रवीण और कमलेश वहीं सोए। इस बीच सुबह के समय प्रवीण के मुंह से झाग निकलते दिखाई दिए। कमलेश ने उसे जगाया, लेकिन वह बेहोश पड़ा रहा। इस बीच अशरफ भी वहां पहुंच गया। तभी दरगाह में आए लोगों ने प्रवीण को मरा हुआ बताया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने भी मृत घोषित किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। पीएम के बाद परिवार एम्बुलेंस से शव लेकर घाटोल पहुंचा और वहां परिवार की महिलाएं और अन्य लोग शव को आरोपी दोस्त कमलेश तिरगर के घर ले गए। वहीं
वहीं पर शव जलाने के लिए अड़ गए, लकड़ियां और घास तक ले आए। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भीड़ का कुछ हिस्सा घाटोल गरोड़ा स्टेट हाईवे पर पहुंच गया और वहां जाम लगा दिया। इस बीच परिवार के महिलाओं ने आपा खो दिया और उन्हें अपराध की बढ़ता देख लेडी पुलिस ने रोकने की कोशिश की। तभी महिलाएं मारपीट पर उतारू हो गई। उन्होंने लेडी कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की और मारपीट कर डाली। माहौल बिगड़ता देख खमेरा थाने के अलावा मोटा गांव, भूंगड़ा, लोहारिया थाने का स्टाफ मौके पर लगाना पड़ा। आरोपी के घर के आगे शव के अंतिम संस्कार की जिद पर बैठी महिलाओं को पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस के कहने पर एम्बुलेंस चालक वहां से आगे निकल गया। गनोड़ा रोड पर एम्बुलेंस को जाता देख रिश्तेदार नाराज हो गए। उन्होंने पुलिस पर शव को सीधे शमशान ले जाने का आरोप लगाते हुए एम्बुलेंस पर पथराव तक कर दिया। जाप्ते में लेडी पुलिस नहीं होने से वहीं पुलिस बेबस हो तमाशा देखती रही। हंगामे के बीच महिलाओं को उग्र स्थिति, पुलिस को लेडी पुलिस बुलानी पड़ी। 2 घंटे बाद पहुंची लेडी पुलिस ने सख्ती दिखाई तो महिलाओं ने फिर से आपा खो दिया। कुछ महिलाओं ने आगे बढ़कर लेडी पुलिस के साथ हाथापाई की। तभी दूसरे पुलिस जवानों ने महिलाओं को अलग थलग किया। घाटोल डीएसपी कैलाश बोरीवाल, खमेरा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार और अन्य अधिकारी भी मौके पर थे। तब कहीं जाकर शाम 6 बजे शव का अंतिम संस्कार हो सका। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में 15 दिन पहले हुए 6 लाख के करीब के गहने और नकदी चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही चोरी हुए आभूषण और अन्य सामान भी बरामद किया है। मामले में फरार मुख्य आरोपी सहित अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, जो अभी फरार है। थानाधिकारी श्रवण जोशी ने बताया कि 16 मई को प्रार्थी या खंबा कुंवर पत्नी मनोहर सिंह राजपूत निवासी मनाई थाना सूरसागर जोधपुर ने सायरा थाने में उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें प्रार्थी ने किराए के मकान में गांव सायरा में रहने की बात लिखी थी और अटैची में रखे सोने चांदी और नकदी सहित करीब 6 लाख का सामान चोरी होने की बात कही। रिपोर्ट में बताया कि 16 मई को किसी कार्यक्रम में जाने के लिए गहने पहनने की जरूरत पड़ी तो घर में अटैची ही गायब थी। चोरी का अंदेशा हुआ क्योंकि 15 मई तक अटैची घर पर ही सुरक्षित थी। रिपोर्ट में प्रार्थियों ने सहेली पूजा पत्नी प्रदीप पालीवाल निवासी पुनावली पर शक जाहिर किया। चोरी हुए गहनों में सोने चांदी सहित नगद राशि, आधार कार्ड, बाइक की आरसी सहित दस्तावेज शामिल थे, जिस पर थानाधिकारी श्रवण जोशी ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कर टीम गठित की। टीम ने सायरा गोगुंदा क्षेत्र में सहित अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और मुलजिम की तलाश की जाकर आरोपी प्रदीप पिता कनीराम पालीवाल निवासी पुनावली थाना सायरा वहीं अग्रिम अनुसंधान पाए गए। अभियुक्त गोपाल पिता कनीराम पालीवाल निवासी पुनावली थाना सायरा उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है। मामले की मुख्य सरगना पूजा पालीवाल निवासी पुनावली थाना सायरा सहित अन्य वंचित मुलजिमों की तलाश की जा रही है। चोरी की वारदात के खुलासे में मुख्य भूमिका हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, कांस्टेबल ओम प्रकाश की रही। वहीं प्रकरण में अनुसंधान जारी है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।